हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए डेटा आ चुके हैं, करते हैं डेटा के एनालिसिस और देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या है मंडे के लिए, क्योंकि कल का बाजार बंद है। गुरु नानक जी की जयंती है कल, गुरु पूर्णिमा के जो है अवसर पे कल बाजार जो है बंद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाजार की जो एनालिसिस मंडे के लिए और देखते हैं कि क्या लेवल्स आए हैं और वहाँ पे हमें क्या जो है करने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग समरी के ऊपर फोकस करते हैं। क्लाइंट यहाँ पे फ्यूचर में लॉन्ग किया है, कॉल पे सेल है, पुट पे सेल है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर आज भी शॉर्ट किया, कॉल आज भी सेल की, पुटे भी सेल की और स्टॉक फ्यूचर भी सेल किया। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर आज भी सेल किया, कॉल की शॉर्ट कवरिंग है, पुट पे यहाँ पे जो है कुछ फ्रेश सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर के लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर यहाँ पे लॉन्ग, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई और प्रो अपने शॉर्ट पोजीशन से थोड़ा सा एग्जिट हुए हैं, प्रॉफिट बुक किए हैं। क्लाइंट यहाँ पे अपने जो भी कॉल के लॉन्ग्स थे उनको निकाल के कुछ और पुटे जो है ऐड किया फ्रेश में सेलिंग के तौर पे, और फ्यूचर भी कुछ ऐड करता हुआ नजर आया। सो सिंपली एवरेज किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं उस डेटा पे जहाँ से हमें बाजार का क्लू मिलता है। इसके ऊपर हम ये पता कर लेते हैं कि बाजार में ऐसे डेटा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, देन आफ्टर अपना प्राइस एक्शन वगैरह मैच करके अगले दिन के लेवल की प्लानिंग होती है। आई होप आज के लाइव सेशन से आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा। जो भी लोग नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़े, और मंडे का जो भी व्यू होगा वो हम अभी फिल कर देंगे लेवल को मैच करके, डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करके। उसके पहले कहना चाहेंगे कि आप अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब को नहीं सब्सक्राइब किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए @Nifty ID सर्च करके, और ये प्रीमियम जो क्रिप्टो वाला चैनल है इसको भी ज्वाइन कीजिए बाय ओपनिंग योर डेल्टा RXNS अकाउंट बाय योर लिंक। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मूव करेंगे यहाँ पे डेटा के ऊपर, जो कि मेन डेटा होगा जिसके ऊपर हम लोग व्यू निकालेंगे अपना फाइनली। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे क्लाइंट के पास 2,91,000 के लॉन्ग, एफआई के पास 221 का शॉर्ट, प्रो के पास 42,000 का शॉर्ट। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 113 का शॉर्ट, एफआई के पास 339 का जो है लॉन्ग है, और प्रो के पास 227 का कॉल शॉर्ट रहेगी। आप इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 10 लाख के पुट लॉन्ग पुट शॉर्ट है, एफआई के पास 758 के पुट लॉन्ग है, और प्रो के पास 144 के पुट लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 22 लाख के लॉन्ग एंड डीआई के पास 36 लाख के जो है लॉन्ग है, एफआई के पास 94,000 के लॉन्ग और प्रो के पास 5 लाख के जो है लॉन्ग है। एफआई के जो लॉन्ग है 9,40,000 के हैं, माफ़ कीजिएगा 94,000 शायद मैंने बोल दिया गलती से, तो ये 9,40,000 के हैं। तो अब दोस्तों हम डेटा को जो है यहाँ पे डिकोड करते हैं, देखते हैं कि M2M बेसिस पे क्या इनके पास जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट है। देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे अपने टेक्निकल लेवल्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पे क्लाइंट का डेटा, इसके पास 291 का जो है फ्यूचर लॉन्ग है, देन आफ्टर 1,13,000 का जो है कॉल सेल है, और 10 लाख के करीब दोस्तों यहाँ पे पुट सेल है। टोटल जो इनका M2M होगा वो होगा दोस्तों 10,41,000 का इनके पास अभी भी लॉन्ग पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई का, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एफआई का, के बाद प्रो का। तो एफआई के पास देखिए 221 का जो है यहाँ पे फ्यूचर सेल है, साथ में 339 का जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है, और 758 का जो है यहाँ पे पुटे भी लॉन्ग है। तो टोटल जो M2M होगा वो हो जाएगा दोस्तों 6 लाख एंड समथिंग। जो पोजीशन है वो यहाँ पे सेल पोजीशन है, यानी कि 6.25 लाख, 6 लाख एंड समथिंग के जो है सेल पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो के। प्रो के पास देखिए 42,000 का जो है यहाँ पे फ्यूचर सेल है, देन आफ्टर 227 का जो है यहाँ पे कॉल सेल है, और 144 का दोस्तों यहाँ पे पुट लॉन्ग। टोटल इनका जो M2M दिख रहा है वो दिख रहा है दोस्तों 4,15,000 का सेल। तो अभी भी ये जो दोनों ट्रेडर हैं वो अच्छे खासे ही सेल में है, मतलब जितना क्लाइंट का लॉन्ग है ना देखिए उतना इनकी यहाँ पे सप्लाई है, यानी कि इन्होंने ऑब्जर्व किया और इन्होंने निकाला, ठीक है। तो आगे भी यही होगा, अगर कुछ चेंज होगा तो इसी तरीके से होगा। फिलहाल के लिए जो मार्क करने वाली पोजीशन है वो ये है कि प्रो के पास जो कॉल शॉर्ट था वो आधा हुआ, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है,
देन आफ्टर यहाँ पे पुटे उनकी लॉन्ग हुई है, ऐड हुई है थोड़ी सी। तो इस निकलती हुई पोजीशन को देख के हमें ये नहीं समझना है कि इन्होंने अपने शॉर्ट कवर किए हैं, ये बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था तो निफ्टी की आज एक्सपायरी हुई तो इन्होंने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए निफ्टी शॉर्ट के। अब ये क्या करेंगे कि मंडे को खुलते के साथ ही पोजीशन अपनी बनाएंगे। अब वो पोजीशन किस साइड बनती है वही बाजार की डायरेक्शन तय करेगी, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये फ्रेश वाली पोजीशन जो भी अभी बनी नहीं है, बाजार में आई नहीं है, तो जैसे वो बनेगी वैसे कंफर्मेशन आ जाएगी, तो वहाँ पे हम अपने प्राइजेक्शन के साथ व्यू लेंगे। और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेंगे लेवल की, जो कि मैं अभी चल के शेयर कर रहा हूँ, और डिजिटल ऑप्शन चैन भी शेयर करूँगा जहाँ पे हमें और भी क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी, तो बने रहिएगा लास्ट तक। आइए आगे बढ़ते। तो दोस्तों निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 23,720 का, सपोर्ट दोस्तों 23,325 का है। अब हम चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में, ये जानने के लिए कि हमें किस लेवल पे ये कंफर्मेशन मिलेगा कि बाजार रिकवर करेगा कि नहीं। तो ये लेवल क्रॉस होने के बाद यहाँ पे पॉसिबल है कि बाजार को दिखाई देगा कि ब्रेकआउट हो रहा है इस निकलते हुए लेवल का, बट हमें एग्जैक्टली इस लेवल पे नहीं फोकस करना है, हमें यही ट्रेपिंग तो पकड़नी है, ठीक है। तो हमें फोकस करना है 23,575 के लेवल पे, और इसीलिए मैंने बोला था कि मैं लेवल जो है लाइव के सेशन में आज के चेंज करूँगा। लाइव सेशन में जब हम लोग जुड़े थे तो इसी लेवल की मैं बात कर रहा था, क्योंकि सामने दिख गया था, क्योंकि बाजार में क्या है कि ये देखिए बन रहा है पैटर्न, यहाँ पे मल्टीपल टाइम लेवल जा रहा है इस लेवल के पास, तो सबको दिख रहा है। तो ये बेसिकली बाजार में दिखाया जा रहा है ऐसे पैटर्न को बनवा के, लोग आएंगे बोलेंगे ब्रेकआउट हो गया, प्राइस थोड़ी ऊपर जाएगी, फिर वहाँ से सेल ऑफ करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए हमें प्राइजेक्शन देखना होगा कि अगर बाजार ऊपर जाके होल्ड कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर होल्ड नहीं करेगा और इस तरीके का कोई भी सेटअप बना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे प्रीफर करेंगे सेल के लिए। उसके लिए लाइव सेशन अगर प्लान है तो देखिएगा, अदरवाइज ऑप्शन चैन को रीड करने की कोशिश कीजिएगा। 50% की जो क्लैरिटी है वो वहीं से आएगी, ये बेसिकली सेल जाएगा या प्राइस थोड़ा सा यहाँ से रिकवरी मारेगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे लेवल पे गेम होने तय होते हैं और गेम होंगे ही होंगे, इसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो बिकॉज ये इंडियन मार्केट। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस है 50,600, सपोर्ट दोस्तों 49,445 का है। बैंक निफ्टी में क्या करना है, चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे। तो देखिए बैंक निफ्टी थोड़ी सी फुर्सत में रहेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है ना कि अभी वीकली एक्सपायरी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि बड़े ट्रेडर की पूरी कोशिश रहेगी कि बैंक निफ्टी को पॉजिटिव दिखाया जाए, क्योंकि अब उसमें मैनिपुलेशन तो हो नहीं पाएगा, प्राइस अप डाउन डांस वाली मूव नहीं हो पाएगी एक्सपायरी के दिन, कि जाना तो होता है अपसाइड लेकिन उसको डाउन साइड रख के बाद में एक ही बार अपसाइड ले लिया जाता है, जाना होता है डाउन साइड, उसको पूरे टाइम के लिए अपसाइड लेके रख के ऊपर नीचे करके और बाद में एक ही बार डंप कर दिया जाता है, जो कि किसी भी मार्केट में नहीं होना चाहिए, है ना। बाजार को अगर प्राइस नीचे रखना है तो बाजार धीरे धीरे जाए ताकि सबको मौका मिले, ट्रेडर ले। अब यहाँ तो इंडियन मार्केट है तो यहाँ तो चलती है बड़े ट्रेडर की, जिनके पास कैपिटल है, तो क्या करते हैं कि 2-3 कैंडल में बाजार को धराशायी करा देते हैं और दिन भर धीरे धीरे टिक बाय टिक करके सारे प्रीमियम को खाएंगे पहले, और उसमें बेचारा हमारा रिटेल ट्रेडर का जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे लॉस में आ जाता है, क्योंकि वो इस माया जाल में फंसता है और फंसना ही है। कितना भी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी हो, कभी ना कभी तो कोई ना कोई फंसता ही है, क्योंकि वो साइकोलॉजी काफ़ी वर्चुअली मतलब किल करने वाली होती है। तो पॉसिबल है कि यहाँ से बैंक निफ्टी इस जोन को वन टाइम ब्रेकआउट करे, तो हम लेंगे एक बड़े लेवल को जो कि होगा 50,600 या 500। हमें इस जोन में चेक करना है, ठीक है, हमें इस जोन में चेक करना है। अदरवाइज ये इधर कहीं भी जाके जब 50,000 के लेवल को दोबारा ब्रेक करे तो हम इस लेवल पे सेल करना ट्राई ले सकते हैं, लेकिन ये लेवल हम तब यूज करेंगे जब ये इधर से यहीं कंसोलिडेट करके गिरे। अगर ये इधर जाके थोड़ा सा ऊपर जाके फेल करे तब हम इधर से सेल करेंगे, और एसएल ज़्यादा नहीं देंगे, ये जहाँ भी स्विंग लगेगा ना वहीं एसएल रखना है। अगर ये इसको क्रॉस किया, इधर गया, ये इधर क्रॉस किया, इधर से सेल सिग्नल दिया, तो इधर एसएल बैक में स्विंग पे लगा देंगे, ठीक है। ये स्विंग पे एसएल लगा के और फिर आफ्टर सेलिंग का प्लानिंग होगा। अगर बाइंग आनी है, सपोज रिवर्सल आनी है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा ना कि कैंडल्स को रीड करना पड़ेगा। अगर कैंडल्स स्ट्रांग आ रही है, बढ़िया बड़ी बड़ी इस टाइप के मीडियम साइज में, तो भी हम बाई के लिए सोचेंगे, लेकिन बाई के लिए सोचेंगे मतलब तुरंत नहीं उतरेंगे, अभी वेट करेंगे, चेक करेंगे प्राइजेक्शन को, और अगर कोई कंफर्मेशन आएगी तो हम यहाँ टेलीग्राम पे जरूर आपको अपडेट देंगे, जिसकी आईडी @niftyview है।
ज़रूर चेक करके ज्वाइन कीजिएगा। तो ये हमारा प्लान होगा मंडे के लिए। तो अब हम लोग दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट अपने फाइनेंस निफ्टी पे। मूव करने से पहले बता दूं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनका जो ईयरली जो डाउट क्लास होता है वो कल प्लान्ड है। आई होप आप सभी लोगों को लिंक मिल गया होगा। एक ब्रॉडकास्ट मैसेज के माध्यम से सर्वर के थ्रू एक लिंक गई होगी क्लास की, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा टाइम पे। जो भी लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, उनको लिंक नहीं मिली थी गूगल मीट की, वो कल जरूर जो है पिंग करके अपना पर्सनली व्हाट्सएप पे क्लास लिंक ले लेंगे। जिनको मिली है वो लोग ना ले प्लीज़, सबको नहीं मिल पाएगा क्योंकि जिसने रजिस्ट्रेशन किया सबको दे दिया है, ठीक है। सबके व्हाट्सएप पे रिसीव हो गए होंगे। लिंक हाईलाइट नहीं हो रही होगी तो हेलो कर दीजिएगा, लिंक हाईलाइट हो जाएगी। सो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है यहाँ पे 23,460 का, सपोर्ट दोस्तों 22,900 का है। तो अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में क्या है। तो फाइनेंस निफ्टी में सेम वही है जो बैंक निफ्टी में है, बिल्कुल उसी तरीके से है। तो इसका जो हमारा स्मार्ट सेलिंग एरिया है वो कौन सा होगा, वो होगा 23,360 का, ठीक है। सो ये एरिया होगा हमारा 23,360। इस वाले जोन को आप यूज करेंगे सेल के लिए अगर कोई रिजेक्शन आ रहा है। अदरवाइज अगर प्राइस ऊपर नहीं गई, कंसोलिडेट करके 23,200 के लेवल को ब्रेक करने लगी, तो लोअर लेवल का हम ये लेवल यूज कर लेंगे सेलिंग के लिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे बेस्ट वाला जो है लेवल होगा जिसको हम लोग देख सकते हैं मंडे के लिए। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने स्टॉक वाइज। तो एक ही स्टॉक मैंने निकाला, सिंगल स्टॉक जो कि फ्रीज ब्रेकडाउन के लिए रेडी है, वो है इंडसइंड बैंक। प्राइस बहुत ही सॉलिड कैंडल के साथ गिरती हुई और लेवल को ब्रेक कर दिया है जो भी डिजायर लेवल था, ठीक है। ये लेवल है आपका 1010 का। तो जैसे ही ये 1005 यानी कि 1005 के लेवल को ब्रेक करेगी, फर्दर ब्रेकडाउन आते हुए नजर आएंगे। तो आप उसके लिए जा सकते हैं, जिसमें सीधा वैसे बड़ा टारगेट तो 800 तक है और स्टॉप लॉस आपका 1040 तक है। 40 पॉइंट का एसएल है और 200-250 पॉइंट का रिगार्ड है अगर बाजार ऐसे ही गिरता रहा। ये इसके टारगेट है, बाकी आप इसको अपने हिसाब से देख लेना। अब हम बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चैन की, जिसकी अगली एक्सपायरी 21 नवंबर को होगी। तो इसमें भी डेटा निगेटिव ही बन के आए हैं। टोटल कॉल सेलर 28 लाख के करीब में, पुट सेलर 18 लाख के करीब में। सो पहला ही दिन डेटा और सीधे 6, ओके। तो अब देखिए 115 कॉल सेलर 23,600 पे, 102 सेलर 23,500 पे, जो कि सेलर ट्रैप नहीं है, मतलब पार्टी में है। पुट सेलर 132 जो कि 23,500 पे, ये थोड़ा सा ट्रैपिंग मोड में है, हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। पुट की बाइंग स्टार्ट हुई है 23,900 से आईटीएम से। तो सिंपली डेटा इज निगेटिव, ठीक है। अभी हाईली निगेटिव नहीं है लेकिन निगेटिव ही है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो इसका डेटा तो हाईली जो है निगेटिव दिख रहा है। 20 लाख के जो है कॉल सेलर, 19 लाख के पुट सेलर। तो हाईली निगेटिव कौन सा हो गया, ये हाईली निगेटिव हो गया दिखने वाला, लेकिन डेटा क्या है, साइडवे वाला है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अभी साइडवे मूव के लिए रहेगी। और जैसा कि मैंने बोला चूंकि मंथली एक्सपायरी है तो थोड़े दिन ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, तब जाके इसकी सही से हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे, अदरवाइज इसमें नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल जो सेलर है 5500 पे, वो अच्छे खासे हैं 65, और इतने ही बढ़िया सेलर 50,000 पे हैं, 1 लाख के करीब में। तो 50,000 रोकने की कोशिश है मंथली लेवल पे। अगर 50,000 ब्रेक हो गया बैंक निफ्टी में तो ये धीरे 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 49,500 के दर्शन कराएगी, ठीक है, आराम से। और ऊपर 50,500 का रेजिस्टेंस है। सो 5500 ही हमारा स्मार्ट सेलिंग जोन है कि प्राइस अगर इधर कहीं आती है, रेजिस्टेंस लेती है, तो यही बेटर लेवल होगा, बेस्ट एंड बेस्ट वाला, जिसको आप सेलिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है आपको मंडे के सेशन में हेल्प करती हुई नजर आएगी। फाइनेंस निफ्टी कह रहा हूँ, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और बैंकेस का मैं सेपरेटली जो है सेशन दूंगा, जिसको आप वीकेंड पे चेक कर सकते हो। देन आफ्टर आपको जो संडे का जो लाइव सेशन है वो दिन में मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि संडे को हमारे अक्टूबर बैच की क्लास जो है प्लान रहेगी, क्योंकि सैटरडे मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। तो आप लोग इसको एक्नॉलेज कीजिएगा, हेल्प लेने की कोशिश कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा @nifty करके, @nifty सर्च करके, और हमारे प्रीमियम क्रिप्टो वाले ग्रुप को भी ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। गुड नाइट आप सभी लोगों को, मिलते हैं अनदर सेशन में।